अभी हम लोग C++ में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग इनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि स्ट्रक्चर क्या है। हम लोगों को पता है जब हम लोगों को सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरे का। बट व्हाट इफ कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना हो, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सिंटैक्स पे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर का सिंटैक्स लिखा हुआ है। इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखा है। अब स्ट्रक्ट कीवर्ड को क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इसके बाद हम लोग अपने स्ट्रक्चर को एक नाम देंगे। वो नाम आप लोग कहाँ लिखोगे, वो नाम आप लोग यहाँ पर लिखोगे। देन आप लोग ब्रैकेट्स लगाओगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर डेटा मेंबर्स लिखोगे। फिर आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे और सेमीकोलन लगा दोगे। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर का सिंटैक्स। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर के सिंटैक्स को समझ लिया है, राइट। बट हो सकता है कि आप लोगों को काफी ब्रॉड आइडिया इससे ना आए, तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे और साथ ही में हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग इसे कमेंट कर देंगे। तो कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी कंट्रोल एंड फॉरवर्ड / की का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसे कमेंट कर दिया। अब आप लोग नीचे देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और नीचे आने के बाद हमारे मेन फंक्शन में हम लोग उस डेटा को प्रिंट करेंगे। तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। अब जस्ट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्ट्रक्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे स्ट्रक्चर को एक नाम देंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा रखने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। हम लोगों ने हमारे स्ट्रक्चर को नाम दे दिया स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं मेंबर्स। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ नेम और इसको हम लोग साइज दे देंगे 50। इसके बाद हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, राइट। हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया है। इसके बाद हम लोग इंटीजर टाइप का एक एज नाम का वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसका नाम हम लोग रख देंगे परसेंटेज। ठीक है, ये अभी हो गया और हम लोग यहाँ पर एंड में ऐड कर देंगे सेमीकोलन, जैसा कि हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था, राइट। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं, राइट। एक कैर का, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, राइट। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग नीचे आएंगे मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पर हम लोग इंस्टेंसेस को क्रिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, हमारे स्ट्रक्चर का नाम लिखना होगा। हमारे स्ट्रक्चर का क्या नाम है, हमारे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, S1 नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ। ठीक है, तो ये वेरिएबल काय का है, ये हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। इसके बाद हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अभी जो हमारा इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूजर इनपुट लेंगे। किसके लिए, इसके लिए नेम के लिए, एज के लिए, परसेंटेज के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, std cout। देन हम लोग यहाँ पर एक मैसेज एंटर करवा देंगे, एंटर द नेम। ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। फिर हम लोग सीन करेंगे यूजर इनपुट लेने के लिए और यहाँ पर हम लोग यूजर इनपुट कैसे लेंगे, हम लोग यहाँ पर S1 इस वेरिएबल का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे डॉट ऑपरेटर। हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर। एंड देन जिस भी वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पर यूजर इनपुट ले रहे हैं वो वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन। वैसे ही हम लोग यहाँ पर यूजर इनपुट लेंगे एज के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ std नेम स्पेस cout।
हम लोग मैसेज एंटर कर देंगे, एंटर द एज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाती हूँ सेमीकोलन, std हम लोग सी इन लिखेंगे, देन हम लोग यहाँ पर यूजर से इनपुट लेंगे एज के लिए। तो हम लोग कैसे लेंगे, s1 लिखेंगे हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम, देन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डॉट एंड देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग नेक्स्ट किसके लिए इनपुट लेने वाले हैं, परसेंटेज के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जस्ट मैं इसको कॉपी करती हूँ, देन हम लोग यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, एंटर द परसेंटेज ऐसा मैसेज हम लोग डाल देंगे, ठीक है। परसेंटेज हम लोगों ने कर दिया और यहाँ पर भी मैं कर दूंगी परसेंटेज, s1 डॉट परसेंटेज। अब हम लोगों ने यहाँ पर यूजर इनपुट ले लिया परसेंटेज के लिए। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डेटा को प्रिंट करवाना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगी std cout, देन मैं यहाँ पर लिखूंगी नेम, देन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर कोलन और फिर हम लोग यहाँ पर s1 डॉट नेम करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, नेम को प्रिंट करवाना चाहा, राइट। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं std नेम स्पेस लगा देती हूँ एंड एंड ऑफ लाइन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैं इसे कॉपी कर देती हूँ एंड देन मैं नीचे आने के बाद इसे पेस्ट कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चेंजेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ एज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी s1 डॉट एज कर देंगे, हमारे वेरिएबल का नाम लिख देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी चेंजेस कर देंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ परसेंटेज एंड देन हम लोग यहाँ पर भी s1 डॉट परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टेंसेस को क्रिएट किया, देन हम लोगों ने यूजर इनपुट लिया हमारे डेटा मेंबर्स के लिए एंड देन हम लोगों ने उस डेटा को प्रिंट करवाना चाहा, ठीक है। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हमारी फाइल का नाम लिख देंगे, देन हम लोग हमारी यहाँ पर exe फाइल का नाम लिखेंगे। फिर आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द नेम, तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ ज्ञानी पंडित। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज को एंटर करेंगे, तो मैं एज एंटर करती हूँ 45। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के परसेंटेज को एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 89.87। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो प्रिंट हो चुका है, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का यूज किया एंड डेटा को प्रिंट करवाया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सिंटैक्स किस तरह का होता है एंड हम लोग अपने प्रोग्राम में इंस्टेंसेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। सो आप लोग स्ट्रक्चर के रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें एंड इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।